हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल्स फॉर डायपोल। ठीक है, तो किसी डायपोल के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। आप देख सकते हैं फिगर में हमने एक डायपोल लिया है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा बच्चों, जितने भी हम जो इस लाइन के जितना हम क्लोज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनका डेंसिटी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का स्पेसिंग्स बढ़ता चला जाता है और इसके कारण उनका डेंसिटी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइन के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अमाउंट में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर लेटर सपोज कि यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि जस्ट इसके नज़दीक उतना ही दूरी पे पोटेंशियल 10 वोल्ट हो, उससे दूर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बराबर होता है E इंटू आर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इंटू रेडियल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट घट गया है इसीलिए रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होने पर हमें सेम पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इसका ड्रॉ करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो अगर आप चार्ज के बहुत नज़दीक देखेंगे तो हो सकता है कि पहला जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो वो बिल्कुल ऐसा बने। ठीक है, चार्ज के सराउंडिंग। लेकिन जब हम थोड़े दूर पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस को देखना शुरू करते हैं तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है, लाइक दिस। ओके, ठीक है, अगर हम थोड़ा और आगे बनाएं तो ये तीसरा वाला ऐसा बन सकता है। ठीक है ना, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मिल रहा है, अगर हमें उतना ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इधर चाहिए तो वो थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू होता है E इंटू आर। सिंस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वैल्यू सेपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो रहा है, तो आर हम अगर इंक्रीज करेंगे तब जाके हमें सेम वैल्यू कहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज के लिए भी देखें तो अगर आप चार्ज के बहुत क्लोज देखोगे तो पहला फील्ड आपको इस तरीके से, पहला पोटेंशियल सर्फ इस तरह से मिल सकता है, इक्वी पोटेंशियल। लेकिन अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा हो सकता है आपको ऐसा दिखे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा और सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अगर हम इसके चार्ज के दूसरे तरफ देखना चाह रहे हैं तो वो हमें थोड़ा दूर पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फील्ड का स्पेसिंग उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा वाला आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से मिल सकता है। सो दिस इज़ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि अच्छा ठीक है सर, ये बढ़ते बढ़ते कहीं इंटरसेक्ट भी हो सकता है क्या? एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो अगर हम बीच वाले पोर्शन पे देखें, एकदम मिडिल, ठीक है ना, तो मिडिल पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर से नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण पोटेंशियल मिलके क्या हो गया? ज़ीरो। तो बीच वाले लाइन से इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो आप केवल इक्वी पोटेंशियल सरफेस को इस तरीके से ही दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर डाइपोल। ठीक है ना, अगर आपके पास लाइक चार्जेस रहे सपोज, ठीक है, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और फिर से पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, तो लाइक चार्जेस रहे तो पोटेंशियल कैसे बना सकते हैं? तो जैसा फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का फिगर किस तरीके से है। तो उसको एनालाइज करने का तरीका क्या है कि मान लेते हैं अगर ये लाइक चार्जेस को हम बहुत दूर से देख रहे हैं और या उसके बहुत दूर पे पोटेंशियल हम सरफेस बनाना चाहते हैं, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इन दोनों चार्जेस को हम एक ही चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस both charge are considered to be same because of very large distance of very large radial distance as compared to the distance between the charge। ठीक है, तो अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो पोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा आपको? वो यूनिफॉर्म दिखेगा, एक ही दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, दिस में बी द पोटेंशियल। इफ़ यू लुक
वेरी फार अवे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नज़दीक से देखेंगे, थोड़ा और नज़दीक आएंगे, तो यही पोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा। अगर आप इस चार्ज के बहुत क्लोज देखेंगे तो पोटेंशियल ऐसा बनेगा सरफेस, इसके भी बहुत क्लोज ऐसा बनेगा, और ये कंटिन्यू बनता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा जब हम दूर जाएंगे तो इसको हम कैसा दिखा सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट द फिगर इन एनसीईआरटी गिवन टू यू, ठीक है। तो ये हमारे पास दो और सिचुएशंस थे, एक डाइपोल के और एक तब जब दो हमारे पास सिमिलर या लाइक चार्जेस हो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, वो मैं लिख भी देता हूँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्शन हो जाएगा, और उसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो होप कर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एक्सप्रेशंस पे बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। टिल देन, गुड बाय।